पुत्र हो, तुम जैसी संतान जिस माता की हो, क्या उस माँ की कभी दुर्गति हो सकती है? देखिए, हम आपको लेने के लिए विमान के साथ आए हैं और आपसे भी पहले आपकी माता का विमान जा रहा है। देखिए, तब ध्रुव जी ऊपर की ओर देखते हैं तो माता जी इनकी विमान में बैठकर जा रही होती हैं और तब ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और ध्रुव जी चलते हैं अपने उस ध्रुव पद के लिए। अब महाराज जैसे ही चलने लगते हैं, तुरंत एक काला काला पुरुष वहां पर आकर प्रकट हो जाता है। भगवान के पार्षद कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं कि अरे आप कौन हैं? तब वह काला काला पुरुष कहता है, मैं ही काल। ध्रुव जी ने कहा, काल? पार्षद कहने लगे भगवान के कि देखिए, यह कोई साधारण नहीं है, भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त को काल छू भी नहीं सकता, तो तुम कैसे इनको लेने के लिए आए? इनको हम लेकर जाएंगे। तब काल कहता है कि अरे मैं कब कहता हूँ कि मैं इनको लेकर जाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ कि ध्रुव जी जो है ये मेरे सिर पर अपने पैर रखकर तब विमान में चढ़कर अपने ध्रुव पद के लिए जाएं। ये होती है महाराज भगवान की भक्ति का प्रताप, ये होता है भगवान के दर्शनों का प्रताप, ये होता है सत्संग का प्रताप, ये होती है गुरु की कृपा कि आज काल भी यह कह रहा है कि आप मेरे सर पर अपने पांव रखकर तब अपने पद के लिए जाएं। भगवान महाराज ध्रुव जी अपने ध्रुव पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और आज भी हम उत्तर दिशा की तरफ एक ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं जो ध्रुव जी का ही प्रतीक है। तो महाराज यह है भगवान की भक्ति का प्रताप, यह है नारद जी जैसे गुरु मिलने का प्रताप। संसार में गुरु मिलना, सदगुरु मिलना बड़ा कठिन है और सद शिष्य भी बनना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने गुरु बना लिया, कभी गुरु बनाया नहीं जाता। गुरु तो आपकी पात्रता देखकर स्वयं आपके पास आ जाते हैं, परमात्मा के रूप में या किसी न किसी रूप में। महाराज हमारी पात्रता होनी चाहिए, अंदर से हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें सदमार्ग का चयन करना है, हमें अपना कल्याण करना है। तो परमात्मा किसी न किसी रूप में किसी सदगुरु देव को हमारे पास भेज ही देते हैं। गुरु जो होता है यह जीव का दूसरा जन्म करता है। एक जन्म तो जीव का होता है माँ के गर्भ से, और दूसरा जो जन्म होता है वह होता है तब जब कोई गुरु अपने शिष्य को भगवान के नाम की दीक्षा देता है। इसलिए ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। जिस ब्राह्मण के दो जन्म होते हैं, एक माँ के गर्भ से और दूसरा गुरु के द्वारा दीक्षा के रूप में, इसलिए ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। तो महाराज गुरु की बड़ी महिमा हमारे सदग्रंथों ने गाई है। गुरु का हमारे जीवन में होना परम आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस दिशा में चलना है और किस मार्ग पे चलना है, जिस मार्ग पे चलकर हमें भगवान की प्राप्ति हो और हमारा कल्याण हो। एक बार विवेकानंद जी अपने गुरुजी यानी रामकृष्ण परमहंस जी से आज्ञा लेने के लिए आए। किस बात की आज्ञा? कि विवेकानंद जी को जाना था विदेश में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और पहली बार जा रहे थे। तब महाराज विवेकानंद जी गए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास और जाकर उनसे कहा कि गुरुदेव देखिए, मैं जा रहा हूं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश, तो मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, आप मुझे आज्ञा दें। रामकृष्ण परमहंस कुछ भी नहीं बोले और कहा कि नरेंद्र, विवेकानंद जी का एक नाम नरेंद्र भी था। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो नरेंद्र, एक काम करोगे, मेरी आज्ञा लेने से पहले
तुम मेरा एक कार्य करो, सामने चाकू रखा हुआ है, ये चाकू उठा के मुझे दे दो। तब महाराज विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और उठाकर अपने गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कहा ठीक है नरेंद्र, तुम अब जा सकते हो विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए। अब महाराज वही बराबर में शारदा मणि भी बैठी हुई थी, उनकी पत्नी रामकृष्ण परमहंस जी की। उन्होंने इनसे पूछा कि स्वामी इसमें क्या रहस्य है? अरे आपने चाकू ही उठाने को क्यों कहा, और चाकू उठाने की आवश्यकता क्या थी? आप पहले कह देते, आज्ञा दे देते। तो रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, देखो मैं चाकू उठाते हुए ये देखना चाहता था कि विवेकानंद या नरेंद्र जो है ये चाकू को उठाता कैसे है। विवेकानंद जी ने जब चाकू उठाकर अपने गुरुजी को दिया, तो जो धार वाला हिस्सा था उसे अपने हाथ में रखा और जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो अपने गुरुदेव के सामने रखा, यानी उनको दिया, उनको पकड़ाया। इससे यह पता लगा कि महाराज विवेकानंद जी इस बात के लिए तैयार हैं कि वह जब धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो उनके अंदर तितिक्षा अवस्था भी होनी चाहिए, उनके अंदर दूसरों के कल्याण की भावना भी होना चाहिए, उनके अंदर यह भावना भी होनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी भी कारण से कष्ट न पहुंच जाए। देखिए हम साधारणतया क्या करते हैं, कोई हमसे चाकू मांगता है तो हम लकड़ी वाला हिस्सा तो अपने हाथ में रखते हैं और धार वाला हिस्सा दूसरे को पकड़ाना चाहते हैं। मान लो लेने वाले का ध्यान कहीं इधर उधर हो और वह धार पर अपनी हाथ जोर से लगा दे तो उसका हाथ भी कट सकता है। यही बुद्धि होती है हमें कि हम ऐसा कार्य ना करें जिसको किसी न किसी कारण से हमारे द्वारा कष्ट हो। तो साधारण जीवन में भी अगर किसी को हम चाकू दें तो उसको धार वाले हिस्से की तरफ से ना दें, उसको लकड़ी वाले हिस्से की तरफ से पकड़ाएं। यह शिष्टाचार भी है। तो महाराज आज यह बात जब विवेकानंद जी की रामकृष्ण परमहंस ने देखी तब उनको आज्ञा दी और तब विवेकानंद जी गए विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म का। और उन्हीं विवेकानंद जी ने अपनी गुरु की कृपा से कितना नाम कमाया आप जानते हैं कि शून्य पर कितने ही समय तक विवेकानंद जी विदेशों में बोलते रहे। ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, एक बार शिवाजी को यह अभिमान हो गया कि मेरे द्वारा मेरी प्रजा कितनी सुखी है। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के राज्य में आए और शिवाजी से आकर बोले कि अरे शिवाजी क्या तुम्हारा राज्य ठीक ठाक ढंग से चल रहा है? शिवाजी ने कहा अरे गुरुदेव चल कैसे नहीं रहा होगा। शिवाजी जो है, अरे शिवाजी का राज्य देखिए, सब लोग कितने सुख से रह रहे हैं, कितने आनंद से रह रहे हैं। यह है आपका शिष्य शिवाजी। महाराज समर्थ गुरु रामदास जी को शिवाजी के अंदर आज अभिमान दिखाई दिया, क्योंकि शिवाजी जो है ये अभिमान मेरे शब्द बोल रहे थे। और महाराज समर्थ गुरु रामदास जी को यह लगा कि अरे मैंने अभी अगर इनके अभिमान को दूर ना किया तो यह अभिमान इनका पतन करने वाला हो जाएगा। और तब समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि शिवाजी चलो तुम मुझे अपने राज्य में निरीक्षण कराओ कि तुम्हारी प्रजा कैसे रह रही है। अब शिवाजी लेकर चलते हैं अपने गुरुजी को, निरीक्षण करा रहे होते हैं। तब रास्ते में चलते हुए एक पत्थर आता है। समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि शिवाजी एक काम करो, अपने सैनिकों से कहो और इस पत्थर को उठवाओ। शिवाजी ने कहा जी गुरुदेव मैं अभी उठवाता हूँ। तब सैनिकों को कहकर वो पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ था उसको उठवाया जाता है। और तब सब लोग देखते हैं क्या कि उस पत्थर के अंदर एक गड्ढा है, गड्ढे में जल भरा हुआ है और जल में एक मेंढक पड़ा हुआ है। तब समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि अरे शिवाजी तू तो धन्य है, अरे तेरी बड़ाई मैं कहाँ तक करूँ, तूने इतनी अच्छी राज्य में व्यवस्था कर रखी है और उच्च व्यवस्था के अंदर तूने इस मेंढक के लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इसके लिए गड्ढे में जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी कर रखी है। अब शिवाजी कहता है कि अरे गुरुजी
मैंने कहाँ व्यवस्था की? अरे मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ पर कोई गड्ढा है, यहाँ पर जल भी है या मेंढक भी है, मैंने कौन सी व्यवस्था कर रखी है? अब तो महाराज शिवाजी समझ गए कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाहते हैं। गुरुजी मुझे यह समझाना चाहते हैं कि देख शिवाजी, तू निमित्त मात्र है, व्यवस्था करने वाले तो वह परम पिता परमात्मा जगदीश है, जो महाराज हाथी से लेकर कीड़ी तक, छोटे से छोटे जीव तक की व्यवस्था, मनुष्य मात्र की व्यवस्था प्रभु पहले से ही कर रखे होते हैं। हम तो महाराज निमित्त मात्र होते हैं। तब शिवाजी को यह महसूस होता है कि मेरे गुरुदेव ने मेरे अंदर अभिमान आने से बचा लिया, मेरा पतन होने से बचा लिया। ये होते हैं गुरुदेव, यह होती है गुरु कृपा। तो महाराज हमारे जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। नारद जी के रूप में, गुरुदेव के रूप में नारद जी ध्रुव जी के पास आए और आप देख सकते हैं कि उन्हीं ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए और उन्हीं ध्रुव जी को गुरु कृपा से, हरि कृपा से ध्रुव पद प्राप्त हुआ। भोले भक्त और भगवान की जय। आइए एक छोटा सा नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 वो हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गए हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम लेने से काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो महाराज हरि के भजन में बस सामर्थ्य है कि हरि को हमारे सामने लाकर उपस्थित कर दे। गुरु की कृपा में बस सामर्थ्य है कि गुरु की कृपा से हरि को हमारे सामने लाकर उपस्थित कर दे। प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी महाराज जो है, यह घर पर रहकर ही कर्म बंधन से मुक्त हुए भगवान का भजन करते हैं। मानो कि घर में रह तो अवश्य रहे हैं, घर के सारे कार्य करते हुए भी किसी भी कार्य का बंधन इन पर नहीं है। यह कार्य के बंधन में ना बंधे हुए भगवान का निरंतर भजन करते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आवश्यक नहीं कि जंगल में जाकर ही भजन हो, भगवान का भजन घर में ही रहकर हो सकता है। महाराज अनुकूलता आपको और हमको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी। अनुकूल
तो बनानी पड़ती है। आप देखिए विभीषण जी को, विभीषण जी से जब हनुमान जी महाराज लंका में मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहु मई जीभ बिचारी। मैं लंका के अंदर रहकर ऐसे भजन करता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। महाराज दांत कितने खतरनाक, कैसे कच 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 चलते रहते हैं, करते रहते हैं। इनके बीच में कोमल सी जीभ, आपने कभी देखा कि जीभ कभी कभी दांतों से कट भी जाती है और कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो विभीषण जी कहते हैं, देखो हनुमान जी, मैंने भजन करने की अनुकूलता बना रखी है, जबकि मुझे अनुकूलता है नहीं लंका के अंदर। हनुमान जी महाराज ने देखा कि विभीषण जी ने अपने भवन के दीवारों पर राम राम लिखा हुआ है। विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा कि राम नाम को देखकर तुम्हारा भाई रावण तुम्हें कुछ कहता नहीं? तो विभीषण जी ने कहा कि देखिए इसमें भी एक युक्ति है। ऐसा हुआ था एक बार कि सैनिकों ने जाकर मेरे भाई से कहा कि देखो विभीषण जी ने अपनी दीवार पर राम राम लिखा हुआ है। तब मेरा भाई रावण आया और मुझसे पूछा कि अरे विभीषण, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राम नाम अपनी दीवार पर लिखा हुआ है, देख मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तब विभीषण जी ने कहा कि अरे भैया आप क्रोध क्यों करते हो? मैं आपको बताता हूँ कि राम नाम आप देख अवश्य रहे हैं, लेकिन राम नाम का अर्थ नहीं जानते, इसमें भी आप ही हो भैया। तब विभीषण जी ने रावण से कहा कि देखिए भैया, यह जो रा अक्षर है इसका मतलब है रावण, और जो म अक्षर है इसका मतलब है मंदोदरी, यानी रा से रावण और म से मंदोदरी। ऐसे मैंने राम लिखा हुआ है, तो भैया इसमें बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? तब रावण समझ गए कि अरे विभीषण तो बड़ा बुद्धिमान है, मुझे नहीं पता था कि तूने शॉर्ट में मेरा नाम और मेरी पत्नी का नाम अपनी दीवार पर लिखा हुआ है। तो यह होता है भजन करने का तरीका। महाराज अनुकूलता कहीं भी नहीं मिलेगी, अनुकूलता तो हमें बनानी पड़ेगी भगवान का भजन करने के लिए। अब यह हमारे विवेक पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है कि हम भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रियव्रत जी हैं, ये घर के अंदर रहकर ही भगवान का भजन करते हैं। कालांतर में इनका एक पुत्र आग्निंद्र होता है। आग्निंद्र के पुत्र होते हैं राजा नाभि, नाभि के पुत्र होते हैं राजा ऋषभदेव, जो भगवान का एक अवतार होते हैं। ऋषभदेव जी के यहाँ 100 संतानें यानी पुत्र के रूप में होती हैं। ऋषभदेव जी का नियम था कि ये भी पूरे परिवार को लेकर शाम के समय भगवान के नाम का संकीर्तन करते, सत्संग करते। ऋषभदेव जी ने अपने बेटे को ज्ञान का उपदेश दिया और अंतिम समय में वैराग्य धारण करके ये ऋषभदेव जी चले गए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। और इनके जो बेटे हैं वह है भरत। अब महाराज जैसा परिवार का संस्कार होता है, इनके बेटे भरत जी भी, यानी ऋषभदेव जी के जो बेटे हैं भरत जी, वह भी सत्संगी हैं, भजन करने वाले हैं। अब महाराज भरत जी जो भजनानंदी हैं, उनका मन भी संसार में कब तक लगता। अब महाराज भरत जी भी अपनी संतानों को सारा राज का सौंपकर ये भी भजन करने के लिए गंडकी नदी के तट पर चले जाते हैं। गंडकी नदी के तट पर जाकर भरत जी भजन करते हैं। कथा आती है कि एक दिन नदी के तट पर ये भरत जी बैठे होते हैं, तो यह एक दृश्य देखते हैं। दृश्य क्या देखते हैं कि एक हिरनी के पीछे, जो हिरनी गर्भवती है, एक शेर दौड़ रहा है उसको खाने के लिए। अब महाराज भरत जी ने देखा कि जैसे ही उस शेर से बचने के लिए हिरनी ने उस गंडकी नदी को लांघना चाहा, और लांघते ही जो हिरनी का गर्भ है वह गिर गया। यानी हिरनी
के गर्भ से निकलकर वह बच्चा नदी में गिर गया। हिरनी जो है इधर तट पर गिर गई और तब हिरनी तट पर गिरते ही मर गई और इस हिरनी का बच्चा अब अपनी जान बचाने के लिए गंडकी नदी में तैरने लगा। अब इन भरत जी को उस बच्चे पर दया आई। हिरनी के बच्चे को भरत जी ने निकाला और निकाल कर उसकी चिकित्सा की और अब उसको अपने पास रख लिया कि अरे इस बच्चे का अब तो कोई नहीं है, इसको मुझे ही पालना पोसना है। तब भरत जी उसका पालन पोषण करते और महाराज अब भरत जी को उस हिरनी के बच्चे से इतना मोह हो गया, अब तो भजन पूजन सब छूट गया। अब तो उस हिरनी के बच्चे को यानी हिरण को ही प्रेम से सहलाते रहते, उसको ही प्रेम करते रहते, उसमें ही अपनी ममता अपनी मोह डाल दी। अब महाराज ऐसा करते करते जब एक दिन वह हिरनी का बच्चा यानी हिरण बड़ा होता है तो दूर से एक हिरण का झुंड देखता है कि अरे यह तो मेरी प्रजाति के हैं। उस हिरण के झुंड में वह हिरनी का बच्चा भी चला जाता है, निकल जाता है। अब महाराज जब वह हिरण का बच्चा जाता है तब भरत जी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि भरत जी का मोह उस हिरण के बच्चे में पड़ा हुआ है। अब तो महाराज उस हिरण के बच्चे के मोह में ये भरत जी जैसे पागल से हो जाते हैं। चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के अंदर जो धब्बे धब्बे देखते हैं तो चंद्रमा से कहते हैं, अरे चंद्रमा तूने मेरे प्यारे से बच्चे को अपने पास रखे हुए हैं। देखिए महाराज ऐसी पागल सी अवस्था आज भरत जी की हो गई उस हिरण के बच्चे के मोह में। कहते हैं कि एक दिन भरत जी ने हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते अपने इस शरीर को छोड़ दिया। तो कहते हैं ना कि अंते यामति सागति, अंत समय में हमारी कैसी मति होती है, अंत समय में हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है अगला जीवन हमारा वही हो जाता है। एक संत तो महाराज ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना है कि स्त्री बनना और पुरुष बनना या कुछ भी बनना ये हमारे ही हाथ में होता है। कहते हैं कि जो स्त्री इस जन्म में है, इस स्त्री ने पिछले जन्म में पुरुष बनकर स्त्री का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ा होगा। इस जन्म में जो पुरुष हैं पिछले जन्म में उन्होंने स्त्री बनकर पुरुष का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ा होगा। तो इसके चलते स्त्री पुरुष बने, क्योंकि आत्मा जो होती है वह न तो स्त्री होती है पुरुष होती है, लेकिन हम जब किसी का ध्यान करते हैं इस शरीर को छोड़ते हैं तो वही शरीर अगले जन्म में हमें मिल जाता है। अब महाराज अंते यामति सागति, जैसा ध्यान करते हुए इन भरत जी ने शरीर छोड़ा था अगले जन्म में इनको हिरण का ही शरीर मिला, हिरण की ही देह मिली। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि भगवान का भजन जो होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। जितना हमने इस जन्म में किया अगले जन्म में वह वहां से प्लस हो जाता है, वह माइनस नहीं होता। मानो आज आप भगवान के नाम की माला कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं, तो अगले जीवन में आप कथा करते हुए ही जन्म लेंगे। यानी जितना आपने कथा में आज सीख लिया, जितना आपने आज भजन कर लिया, अगला जब जन्म आपका होगा तो यह सब कुछ आपके अंदर पहले से ही व्यवस्थित होगा, क्योंकि इस विद्या का कभी अंत नहीं होता, यह विद्या कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह विद्या भगवान का भजन, भगवान का किया हुआ सत्संग यह हमें भगवान तक पहुंचा कर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह अटल सिद्धांत है। महाराज भरत जी का जन्म होता है हिरण के रूप में, लेकिन यह भरत जी हिरण के देह में भी भगवान का भजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और कहते हैं कि यह जन्म भी एक दिन इनका समाप्त हो जाता है। अब हिरण का शरीर भी छोटा, अब पुनः इन्हें मनुष्य का शरीर मिलता है और एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। भरत जी अब थोड़े बड़े होते हैं। अब देखिए तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा जाता है। भरत जी कुछ बड़े होते हैं, लेकिन अब भरत जी एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं इस जन्म में किसी से बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने से जो होता है वह मोह होता है। एक दिन
इनके पिताजी इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाते हैं और कहते हैं बेटा आज से गायत्री मंत्र का जप करो। भरत जी कह देते हैं हाँ पिताजी ठीक है। अब महाराज कुछ दिन बाद भरत जी के पिताजी इनसे पूछते हैं कि भरत तुम्हें गायत्री मंत्र याद हो गया, सुनाओ तो भरत जी को याद तो है लेकिन यहाँ सुनाने से मना कर देते हैं। ऐसा दर्शाते हैं जैसे यह बहुत बड़े अज्ञानी हो। अब महाराज इनके पिता को बड़ा क्रोध आता है, अरे तुमने आज तक गायत्री मंत्र याद नहीं किया। तब भरत जी को बहुत डांट फटकार लगती है। इनके पिताजी चाहते हैं कि यह पूजा पाठ करके अपना भरण पोषण करें, पूजा पाठ कराएं क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है। भरत जी को कर्मकांड आदि सिखाया जाता है लेकिन महाराज वह भी इनके पल्ले नहीं पड़ता। यानी यूं कहें कि यह सीखते हुए भी अज्ञानी जैसा दिखाते हैं कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, हालांकि ज्ञान इनको पिछले जन्म से सब कुछ है। अब तो महाराज स्थिति ये आती है कि घर में पड़े पड़े ही रोटी तोड़ते रहते हैं। अब एक दिन इनके पिता कहते हैं कि जा तू कुछ कर तो सकता नहीं, जाकर अपना खेत ही संभाल ले। इनको खेत में बैठा दिया जाता है। अब महाराज खेत में कुछ जानवर इनके घुस जाते हैं, इनके खेत को खाने लगते हैं। अब भरत जी जो है यह देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं अरे खेत भी भगवान का, खाने वाले भी भगवान के, तो मैं भला रोकने वाला कौन हूँ, खाने दो। तब इनके पिताजी भाई आदि आते हैं और देखते हैं अरे भरत तू पागल हो गया, तूने इन जानवरों को रोका क्यों नहीं। अब महाराज भरत जी कुछ बोलते तो है नहीं। अब तो महाराज इनके पिताजी इनको नया नाम देते हैं जड़, कि तू जड़ जैसा है, तेरे अंदर चेतना तो नाम मात्र भी नहीं, तू तो हुआ ना हुआ बराबर है। तब महाराज भरत जी का एक नाम तब से पड़ जाता है जड़ भरत। अब जड़ भरत क्या करें इनको सब लोग पुकारने लगते हैं और तब इनके भाई इनको जड़ भरत जड़ सोचकर इनको घर से निकाल देते हैं। अब भरत जी तो चाहिए रहते हैं। अब भरत जी चल पड़ते हैं महाराज भगवान का भजन करते हुए। रास्ते में इनको कुछ डाकू मिलते हैं जो डाकू बलि के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे। अब ये हष्ट-पुष्ट तो है ही, तो इनको बलि के लिए पकड़कर ले जाया जाता है और ले जाकर दस्यु नाम के डाकू के सामने इनको बैठा दिया जाता है कि देखिए महाराज आज हम कितने अच्छी बलि के लिए कितना अच्छा व्यक्ति लेकर आए हैं। और महाराज अब दस्यु सरदार जो है, दस्यु डाकू जो है वो प्रसन्न हो जाता है और इनको बलि के लिए तैयार कर देता है। ये बोलते तो कुछ है नहीं महाराज, ये तो जानते हैं, इनको ज्ञान है कि यह शरीर कुछ नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ और शरीर को क्या कभी कोई, आत्मा को क्या कभी कोई मार सकता है। शरीर को ही कष्ट होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तो कोई बात नहीं, यह शरीर भी छूट जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मन में सोच रहे होते हैं। तब महाराज बलि के लिए इनको तैयार किया जाता है। माँ काली के सामने इनका सिर रख दिया जाता है। अब जैसे ही दस्यु डाकू अपना खड्ग इनका सिर उतारने के लिए चलाना चाहता है, तुरंत माता काली प्रकट हो जाती है, दस्यु के हाथ से खड्ग को लेकर दस्यु के सर को काट देती हैं। अब महाराज जैसे ही अपने मुंह को ऊपर उठाते हैं तब देखते हैं कि साक्षात महाकाली इनके सामने खड़ी हुई है। अब तो मन ही मन ये महाकाली की स्तुति करते हैं लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते और जैसे आए थे वैसे ही चल देते हैं जड़ भरत। अब महाराज चलते 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 मार्ग में यह एक स्थान पर बैठ जाते हैं। उसी मार्ग में कुछ कहार राजा रहुगण को एक पालकी में ले जा रहे होते हैं। चार कहारों में एक कहार कुछ अस्वस्थ हो जाता है जिसको वहीं पर छोड़ना होता है। अब महाराज जो पालकी होती है वह 4 कहार ही उठा पाते हैं, एक भी कहार अगर ना हो तो पालकी उठ नहीं पाएगी। अब राजा रहुगण कहते हैं कि देखो एक किसी कहार को देखो जो पालकी की व्यवस्था कर दे, यानी पालकी को उठा दे। अब तब महाराज उन कहारों को यह जड़ भरत जी दिखाई देते हैं बैठे हुए। वे इनको कहते हैं कि देखो हमारा एक कहार कुछ अस्वस्थ हो गया है, क्या तुम राजा की पालकी लेकर हमारे साथ चलोगे। अब ये कुछ बोलते तो है नहीं, इनको जो जो कहता है यह कर देते हैं। अब ये पालकी लेकर चल पड़ते हैं। पालकी लेकर चलते हुए बीच में कभी कोई
कीट या कोई जानवर आए तो उछल जाते। जैसे ही उछलते राजा का सिर पालकी की छत पर लगता। अब महाराज ऐसा कई बार होता है। राजा रघुगण को बड़ा क्रोध आता है, तो राजा रघुगण कहते हैं पालकी के अंदर से ही कि अरे ये चौथा जो कहारे या कुछ पागल है, या क्यों ऐसी उद्दंडता कर रहा है, बार बार उछल कूद क्यों कर रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। तब जब यह सब कुछ चलता रहता है, तब रघुगण अपनी पालकी से नीचे उतरता है। रघुगण अपनी पालकी से नीचे उतरकर जड़ भरत जी को पागल है तो क्या जड़ है, कि तू बार बार इसी उद्दंडता कर रहा है, तू जानता नहीं मैं राजा हूँ, मैं तुझे मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। लेकिन महाराज ऐसा कहते कहते जब राजा रघुगण की नजर इनके कंधे पर पड़ती है और कंधे पर पड़े हुए जनेऊ पर पड़ती है, इनकी शिखा पर पड़ती है, तब राजा रघुगण जो है वह जान जाते हैं कि अरे हो ना हो यह ब्राह्मण पुत्र है। लेकिन रघुगण जो है वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तुरंत हाथ जोड़कर राजा रघुगण इनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ब्राह्मण देव, आपने जो किया यह क्षमा योग्य तो है नहीं। देखिए मैंने आपसे जो कहा मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता। डरता तो हूँ और डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण के श्राप से। तो आप मुझ पर क्रोध ना करें, मैंने आपसे जो कहा मैं उन शब्दों को आप वापसी लेता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तब महाराज यह रघुगण जो है हाथ जोड़कर जड़ भरत जी के सामने खड़ा हो जाता है। तब जड़ भरत जी कहते हैं कि देखो रघुगण राजा, तुम मुझे कह रहे हो कि क्या तू जड़ है, तो हाँ मैं जड़ अवश्य हूँ, लेकिन शरीर से हूँ, आत्मा से मैं जड़ नहीं हूँ। आत्मा से हर कोई जीव जो है वह परमात्मा का है, ज्ञानी है। अज्ञानता तो इस शरीर के साथ जुड़ी होती है। तो देख रघुगण, तूने मुझे जड़ कहा तो क्या गलत कहा। तब महाराज रघुगण जो है यह सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं जिन अपने गुरुदेव कपिल देव के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए जा रहा था, तो कभी वो ही ब्राह्मण रूप में मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए हो। अब जैसे ही इतनी बात कहते हैं, तुरंत रघुगण भरत जी के चरणों में पड़ जाता है और तब कहता है कि अरे ब्राह्मण देव, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना ज्ञान है। तो ऐसा तो नहीं कि आप मेरे गुरुदेव ही हो। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तो जड़ भरत हूँ, मैं तो अपने परमात्मा का हूँ। तब राजा रघुगण कहते हैं कि देखिए ब्राह्मण देव, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप मुझे थोड़ा ज्ञान दें। तब कहते हैं कि बहुत सारा सत्संग राजा रघुगण और भरत जी के बीच में होता है। आइए संक्षेप में कुछ बात पर प्रकाश डालते हैं। राजा रघुगण भरत जी से पूछते हैं कि अरे गुरुदेव, अरे ब्राह्मण देव, आप मुझे बताएं, क्या शरीर को जो कष्ट होता है वह आत्मा तक भी पहुंचता है, यानी आत्मा को भी होता है? तब जड़ भरत जी मना कर देते हैं, नहीं। राजा रघुगण कहता है कि देखिए मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि एक चूल्हे में आग जल रही हो, आग के ऊपर एक पात्र रखा हो, पात्र के अंदर पानी हो, पानी के अंदर चावल हो, तो देखिए अग्नि के ताप से जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो उसके अंदर जो चावल है वह गलेंगे ही। तो क्या उस अग्नि के ताप का असर उन चावलों पर नहीं होगा? चावलों पर तो पड़ेगा ही, तो चावल गलेंगे ही, पानी गर्म होगा ही। तो ऐसे ही हमारी शरीर पर जो कष्ट होता है वह क्या हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा? तब जड़ भरत जी कहते हैं कि देखो रघुगण, तुम बात तो ज्ञानियों वाली कर रहे हो, लेकिन इसमें कुछ अज्ञान छिपा हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, चूल्हे में अग्नि हो, अग्नि के ऊपर पात्र हो, पात्र में जल हो, और जल में अगर पत्थर पड़ा हुआ हो तो क्या पत्थर गलेगा? नहीं, पत्थर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी जो आसक्ति, यानी हम जो आत्माएं हैं, हम जो आत्मा है, हमारी जब आसक्ति इस शरीर पर हो जाती है, तब हमें इस शरीर के सुख दुख लगने लग जाते हैं, यानी अनुभव होने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई यह मान ले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब महाराज इस शरीर का कोई भी सुख, कोई भी दुख हमें परेशान नहीं पहुँचा सकता। तब नहीं,
हमें कोई कष्ट पहुंच पाता। तो महाराज आज जड़ भरत राजा रघुगण को ये समझाना चाहते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को हम अपना मान बैठते हैं, जबकि शरीर हमारा है नहीं। कोई व्यक्ति चला जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि अरे यह व्यक्ति चला गया। अरे हम कृपया चिंतन करें कि मरने वाला जिस व्यक्ति को हम नित्य प्रति देखते थे, जिसको प्रेम करते थे, वह हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो चला कौन गया? ऐसा क्या उसके अंदर से निकल गया? तो महाराज उत्तर इसका यह है कि उसके अंदर वास्तविक जो था, वास्तविक जो उसका स्वरूप था, वो उस शरीर को छोड़कर चला गया। यह तो केवल शरीर मात्र पड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। तो महाराज हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो बहुत सारा ज्ञान जड़ भरत जी राजा रघुगण को प्रदान करते हैं और तब जड़ भरत जी अपने मार्ग पर चले जाते हैं और अंतोगत्वा भगवान को इस जन्म में भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और उधर राजा रघुगण कपिल देव जी के आश्रम में, अपने गुरु जी के आश्रम में ज्ञान लेने के लिए चल पड़ते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके पश्चात शुभदेव महामुनि जो हैं वह वर्णन करते हैं परीक्षित जी के सामने नरकों का। बहुत सारे नरकों का वर्णन शुभदेव महामुनि करते हैं परीक्षित जी के सामने कि अमुक कर्म करने से अमुक नरक मिलता है, अमुक कर्म करने से इस नरक में जाकर यह यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अब महाराज जब नरकों का वर्णन सुना तो अजामिल, जब नरकों का वर्णन सुना तब यह राजा परीक्षित जो है यह घबराने लग जाते हैं। तब शुभदेव महामुनि से कहते हैं कि भगवान गुरुदेव एक बात तो बताएं, आपने कहा कि अमुक पाप करने से, अमुक कर्म करने से, पाप कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये नरक मिलता है। तो पाप भी तो कई प्रकार के होते हैं। अरे कुछ पाप तो ऐसे हैं जो हमारे द्वारा हो गए और हमने उनका प्रायश्चित कर लिया और पाप हमारे खत्म हो गए। लेकिन कुछ पाप तो ऐसे हैं जिन पापों का हमें पता भी नहीं चलता। मानो कि हम चल रहे हैं और चलते हुए हमारे पैरों के नीचे कोई कीड़ी मकोड़ा या कोई जीव आ जाए, पता भी नहीं चलता, लेकिन पाप तो उसका भी लगता है। कोई कार्य करते हुए हमारे मुंह से कितनी बार झूठ निकल जाता है, तो उस झूठ बोलने का पाप भी हमें लग जाता है। माताएं घर के अंदर जब चूल्हे के अंदर अग्नि जलाती हैं तो उस चूल्हे के आसपास कितने ही जीवाणु परमाणु रहते हैं जो जलकर भस्म हो जाते हैं, तो उसका पाप भी तो लगता है। तो महाराज जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित कैसे हो? तब शुभदेव महामुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि इसका तो देखो परीक्षित, एक ही उपाय है कि व्यक्ति जो है, जीव जो है, यह भगवान के मंगलमय नाम से युक्त रहे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे। भगवान के नाम का उच्चारण अगर होता रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन यदि होता रहेगा, तो जो पाप जाने अनजाने हमसे बन रहे हैं वह पाप नष्ट होते रहेंगे। और देखो जो पाप हम चाहकर भी कर रहे हैं, उन पाप कर्मों की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी एक दिन भगवान का नाम और भजन करते हुए। तब शुभदेव महामुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें भगवान के नाम की महिमा बताता हूँ कि भगवान के नाम की जो महिमा है हर युग में बहुत बड़ी तो है ही, लेकिन कलयुग में विशेष भगवान के नाम की महिमा है। तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ अजामिल की।
तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि कान्य कुब्जे द्विज कच्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कि कान्य कुब्ज नगर यानी कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल बड़ा तपोनिष्ठ ब्राह्मण था जिसका जीवन एक गलत दृश्य देखकर बिगड़ गया। एक बार अजामिल जंगल में होम करने के लिए यानी हवन करने के लिए लकड़ी लेने के लिए गए, समिधा लेने के लिए गए। उस जंगल में इन्होंने एक भयानक दृश्य देखा कि एक स्त्री और एक पुरुष, उन स्त्री पुरुष को देखकर, उस चार पुरुष को देखकर इनका जो मन था वो बिगड़ गया। अब वह जो पुरुष जिस स्त्री यानी जिस वैश्या के साथ था जो जंगल में था, अब तो महाराज जब ये घर आए तो वह दृश्य इनके मन के अंदर घर कर बैठा। इनकी बुद्धि में अब तो वही दृश्य चल रहा है, वही वैश्या इनको उस दृश्य के अंदर दिखाई दे रही है। अब तो महाराज रात्रि खत्म हुई, सुबह पुनः ये उसी स्थान पर गए और उस स्थान पर जाकर उस वैश्या को ढूंढने लगे। अब महाराज ढूंढते ढूंढते एक दिन ये उस वैश्या से मिले और जाकर बोले कि देखो मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पत्नी रूप में मेरे घर पर आओ और मुझे पति रूप में स्वीकार करो। तब महाराज वो वैश्या कहती है कि देखिए ब्राह्मण, आप तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, आप कहाँ मुझ जैसी स्त्री के चक्कर में पड़ गए। देखिए भगवान का भजन कीजिए, उसी में आपका कल्याण है। आप जो कर रहे हैं आपका कल्याण उसमें है। देखिए आपकी जो पत्नी है आप उसका पालन कीजिए, उसका पोषण कीजिए, मुझ में कुछ नहीं रखा, आप अपने घर पर चले जाइए। तब महाराज ये तो जो अजामिल है ब्राह्मण, या उस वैश्य से मन ही मन प्रेम कर बैठते हैं, उसमें इनका मोह हो जाता है। और तब ये अजामिल ब्राह्मण जो है उनको समझा बुझाकर अपने घर पर ले जाते हैं और अपने परिवार से किनारा कर लेते हैं। अब तो महाराज सारा समय यह उस वैश्या के साथ बिताते, भजन इनका छूट गया, पूजन इनका छूट गया, सारे कार्य इनके छूट गए। लोगों की दृष्टि जो है इनके प्रति अब बदल गई। कहाँ तो सभी लोग नगर के इनका सम्मान किया करते थे और जब से यह उस वैश्या को अपने घर में लेकर आए तब से महाराज लोग इनको बड़ी गलत दृष्टि से देखने लगे कि अरे कैसा ब्राह्मण है यह, कैसा कर्म उसने किया है। और तब महाराज एक दिन नगर में कुछ साधु संत सत्संग यानी कीर्तन आदि करने के लिए आते हैं, जो भ्रमणशील हैं, जो नगर में रुककर रात्रि में विश्राम किया करते हैं और विश्राम करते करते फिर निकल जाते हैं, यानी भ्रमणशील रहते हैं। तो एक दिन यह कन्नौज नगर में आते हैं, कान्यकुब्ज नगर में आते हैं और नगर में आकर यह उसी गांव में ठहरते हैं जिस गांव में यह अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, यानी जहाँ इसका घर है। अब नगर में जब साधु संत आते हैं और इसके घर के आसपास ही ये कुछ लोगों से पूछते हैं कि अरे देखो हम ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जिस ब्राह्मण के घर में हम रात्रि विश्राम कर ले, भोजन कर ले, भगवान के सत्संग कर ले और फिर अपने गंतव्य को निकल जाए सुबह, तो हम रात्रि में कहाँ विश्राम करें। तब उस नगर के लोग जो इस अजामिल के घर के आसपास रहते थे वह जानबूझकर अजामिल के घर मजाक करते हुए इन साधु संतों को भेज देते हैं कि देखिए एक ब्राह्मण का परिवार है, उस परिवार में आप चले जाएं, वहां जाकर आपका बहुत आदर सत्कार होगा और आप रात्रि में वहां पर ठहर सकते हैं। और ऐसा कहकर हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब यह जो साधु संत हैं यह जाते हैं अजामिल के घर जाकर यह उस वैश्या से मिलते हैं। इनको जबकि अभी पता नहीं कि वह वाकई में वैश्या है, ये तो एक साधारण स्त्री उस वैश्या को समझते हैं और जाकर कहते हैं कि देखिए
बेटी हम रात्रि में यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, क्या रात्रि में हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तो वह वैश्य कहती है क्यों नहीं, आप रात्रि में यहाँ पर ठहर सकते हैं। और तब रात्रि में विश्राम करने के लिए वहाँ पर साधु संतों को एक व्यवस्था दे दी जाती है। और तब अजामिल को जब ये पता लगता है कि मेरी पत्नी ने यानी इस वैश्या ने साधु संतों को मेरे घर में ठहरा दिया, इतना भयंकर इसका दिमाग, इसकी बुद्धि, इसका मन बिगड़ा कि जो साधु संतों की सेवा किया करता था, भजन किया करता था, अब साधु संतों से द्रोह करने लगा, शत्रुता करने लगा। अब तो महाराज ये अपनी पत्नी को आकर डांटता है कि अरे तुमने यह क्या किया, यहाँ इनका कोई काम नहीं, इनको यहाँ से निकालो। तो इनकी पत्नी जो वो वैश्या कहती है कि देखिए स्वामी, एक रात की तो बात ही है, कोई बात नहीं, सुबह को चले ही जाएंगे। बहुत समझाती बुझाती है वह वैश्या अपने स्वामी अजामिल को। और तब कहते हैं कि साधु संतों की सेवा करती है, उनको भोजन कराती है, उनको पंखा डुलाती है। और रात्रि में यह विश्राम करके सुबह जब जाने लगते हैं साधु संत, तब कहते हैं वैश्य से कि देखो बेटी, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुमने रात्रि भर हमारी सेवा की, तो बताओ हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? उस वैश्य ने कहा देखिए ब्राह्मण देव, देखिए महात्मा, मैं आपसे केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, भगवान की कृपा से हम पर, हमारे पास सब कुछ है। तब महाराज कथा आती है कि वह जो साधु संत हैं, अजामिल की पत्नी ये जो वैश्य है, इसको कहते हैं कि देख, हमें तुमने रात्रि में बताया था कि तू गर्भवती है, पहले पुत्र भी है और अब एक पुत्र तेरे गर्भ में भी है, तो देख हम तुझे आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद स्वरूप तुझे यह कहते हैं कि तू अपने इस पुत्र का, यानी जो पुत्र पैदा होगा, इसका नाम रखना नारायण। और तब अजामिल की पत्नी को यह कहकर साधु संत चले जाते हैं। कालांतर में इस वैश्या को एक पुत्र और होता है और तब उस पुत्र का नाम यह वैश्या रखती है नारायण। अजामिल कहते हैं अरे नारायण ही नाम क्यों रखना, और कुछ नाम रख देते हैं। तब इसकी पत्नी कहती है कि देखिए स्वामी, साधु संतों ने बड़े प्रेम से मेरे इस पुत्र का नामकरण संस्कार मेरे गर्भ में ही कर दिया था, अब तो इसका नाम नारायण ही रखेंगे। तब तो अजामिल जैसा इसकी पत्नी कहती है वैसा मान लेते हैं। और तब अजामिल इस पुत्र को बड़ा प्रेम करने लगते हैं। अब तो नारायण 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 इनके मुख से निकलता रहता है कि बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण वो कर लो, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण पानी पी लो। अब तो महाराज नारायण नारायण नाम का रटन इनके मुख से चलता रहता है। अब देखिए भगवान के नाम को जिस प्रकार से लिया जाए, भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से लिया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाए या किसी संबोधन में लिया जाए। इसलिए महाराज हमारे यहाँ कहा गया है कि कभी किसी का अभिवादन किया जाए तो उसको राम राम करके उसका अभिवादन किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान का नाम मुख से निकलता है तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं। तो महाराज एक दिन इसका अंतिम समय निकट आया अजामिल का, और अजामिल का अंतिम समय जब निकट आया तो यमदूत इसको लेने के लिए इसके सामने आ गए, काले काले भयंकर बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े बालों वाले। अब तो महाराज जैसे ही इस अजामिल ब्राह्मण ने उन यमदूतों को देखा, घबराकर मुख से इसके निकल गया नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब जैसे ही इस ब्राह्मण अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला, नारायण के पार्षद तुरंत वहां पर आकर उपस्थित हो का अधिकारी है, तो इसको आप हमें ले जाने दें। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो यमदूतों, इसने भले ही कितने बड़े पाप क्यों ना किए हो, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम इसके मुख से निकला है, भगवान नारायण का नाम इसके मुख से उच्चारण हुआ है, तो हमें तुम इसको ले जाने दो। तब कहते हैं कि यम के दूतों में और भगवान नारायण के पार्षदों में बहुत बहस होती है और तब आपस में हाथापाई भी हो जाती है। मार मार कर भगवान के पार्षद यमदूतों को भगा देते हैं। यमदूत पीठ छींककर यमराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अरे स्वामी। यमराज आते हैं, कहते हैं अरे यमदूतों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब इनके दूत कहते हैं कि स्वामी हम पीठ छींककर आए हैं,
आप हमें बताएं कि किसको लेने के लिए जाना चाहिए, किसको लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। यमराज ने कहा कि हुआ क्या है ये तो बताओ। तब उन दूतों ने कहा कि स्वामी, आपने हमें कहा था कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, वो बड़ा पापी है, उसको लेकर आना है। बहुत बड़ा चिट्ठा पापों का उसका लिखा हुआ है। तो देखिए वहां पर भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने हमें मार मार कर वहां से भगा दिया। तब यमराज ने कहा कि अरे दूतों, वहां पर हुआ क्या था, कृपया मुझे ये बताओ। तब उन दूतों ने कहा कि जैसे ही हम अजामिल को लेने के लिए गए, उसके मुंह से निकल गया नारायण नारायण नारायण। यमराज ने कहा अरे 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 रुको रुको, अपनी आवाज नीचे करो, क्या अपना धंधा चौपट कराओगे? अरे यमलोक में भगवान के नाम को लेने की किसी को अनुमति नहीं है। देखो भगवान का नाम अगर गलती से भी किसी पापी के कान में पड़ गया, जो पापी यहाँ पर अपने पापों का फल भोग रहे हैं, तो वह सब डर जाएंगे और अपना धंधा चौपट हो जाएगा। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस जीव को लेने के लिए जाना चाहिए और किसको नहीं। देखो जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन होता हो, जहाँ भगवान के नाम को लिया जाता हो, कभी भी उस घर की दीवारों को मत देखना। जिस घर में एक बार श्रीमद् भागवत का यह दिव्य अनुष्ठान हो गया हो, उस घर की तरफ भी कभी मत देखना, क्योंकि जिस घर में एक बार श्रीमद् भागवत का यह दिव्य अनुष्ठान सप्तम दिवसीय हो जाता है, वह घर घर नहीं रहता, वह घर तीर्थ बन जाता है। अब तो महाराज यमराज ने कहा कि देखो दूतों, मैं तुम्हें और भी बताता हूँ, सुनो। जिस घर के अंदर तुलसी माता का सुंदर वृक्ष लगा हो, वहां पर तुलसी माता की सेवा की जाती हो, उस घर के आसपास भी कभी मत भटकना। जिस घर में माता पिता की सेवा की जाती हो, उस घर के आसपास भी कभी मत भटकना। ऐसे लोगों को मेरे पास मत लाना, छोड़ देना उनको। और देखो अगर तुमने कभी यह उद्दंडता की तो तुम्हें ऐसे ही पिट के आना पड़ेगा। अब तो महाराज यम के दूत समझ गए और तब उधर नारायण नाम लेने के कारण अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला। तो नारायण का नाम निकलते ही इतना बड़ा पापी अजामिल अब पुण्यात्मा हो गया। इसके पुण्य में वृद्धि हो गई और पुण्य में वृद्धि हुई तो इसकी आयु भी बढ़ गई। अब महाराज मानो इसको एक नया जीवन दान मिला। जीवन दान मिलते ही अब तो महाराज इसकी आयु बढ़ी तो इसको अब अपने जीवन में चेतना आई और इसने सोचा कि अरे नारायण के नाम में इतनी सामर्थ्य कि मैंने तो नारायण को भी नहीं पुकारा, नारायण नाम से अपने बेटे को पुकारा था। और कहीं में अगर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता तो भगवान के पार्षदों की जगह भगवान नारायण ही मुझे दर्शन देने के लिए आ जाते। तो महाराज इसको अब चेतना आई, इसने सारे गलत काम छोड़े, सारे पाप कर्म इसने छोड़ दिए और अब तो यह चला गया भगवान का भजन करने के लिए जंगल में। और कहते हैं कि इसने पूरा जीवन अब भगवान का नाम लेते हुए बिताया और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त किया। यह होती है भगवान के नाम की महिमा। महाराज यह स्वभाव है भगवान के नाम का। जैसे अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, अग्नि का आप पूजन करें, गंधम समर्पयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, षोडशोपचार अग्नि का पूजन करें। और अग्नि का पूजन करके आप अग्नि से यह कहें कि देखिए अग्नि नारायण, देखिए अग्नि देवता, अब मैंने आपका पूजन किया है, अब मैं आपको अगर स्पर्श भी कर लूं तो आप मुझे मत जलाना। ऐसा कभी हो सकता है? न कभी ऐसा होगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि का स्वभाव है ताप देना, तो अग्नि तो जलाएगी ही क्योंकि उसका स्वभाव है। जल को कितना भी गर्म कर ले, गर्म करने के बाद भी जल का स्वभाव है शीतलता देना, तो वह ठंडा होकर शीतलता ही देगा। तो महाराज ऐसे ही नारायण के नाम का जो प्रभाव है वह यह है कि कोई
किसी को भी निमित्त करके अपने मन से उच्चारण कर ले, किसी भी भाव से उच्चारण कर ले, महाराज भगवान का नाम कल्याण करता है। भाय कुभाय अनक आलत हूँ, नाम जपत मंगल दिसि रसहूँ। भाव में, कुभाव में, आलस्य में, हंसते हुए, हंसी में या गुस्से में, क्रोध में कैसे भी भगवान का नाम जीव ले ले तो भगवान का नाम दसों दिशाओं में मंगल करने वाला ही होता है। तो वाल्मीकि जी महाराज कितने बड़े डाकू हुए हैं। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने वाल्मीकि जी यानी जो डाकू थे उनसे सत्संग किया और सत्संग करके कहा कि देखो, जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप करते हो डाकू बनकर, क्या कभी तुमने सोचा है कि यह परिवार तुम्हारे पाप में भी सहभागिता देगा? उनसे जाकर पूछो। तब वाल्मीकि जी जो डाकू थे वह अपने परिवार के पास गए और जाकर उन्होंने पूछा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भरण पोषण के लिए पाप भी करता हूँ, लोगों को लूट कर तुम्हारे लिए धन लाता हूँ, तो क्या इस पाप में तुम सहभागी हो? तब परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, हम पाप के तुम्हारे पापों में सहभागी क्यों होंगे? अरे तुम्हारा कार्य है हमारे लिए धन लाना, तो देखो चाहे तुम पुण्य करके लाओ, पाप करके लाओ। तब महाराज थोड़े से सत्संग से वाल्मीकि जी का जो समय था, जो उनका जीवन था, वह सुधर गया। और तब कथा आती है कि नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा था कि देखो, तुम भगवान के नाम का आश्रय लो और राम राम जपो। तो महाराज वाल्मीकि जी इतने बड़े डाकू कैसे रहे होंगे कि राम राम भी उनके मन से उच्चारित नहीं हुआ। तब नारद जी को एक युक्ति सूझी। नारद जी ने कहा कि देखो, तुम राम राम की बजाय मरा मरा कहो। तब वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहना शुरू किया और मरा 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 कहते कहते वाल्मीकि जी से राम राम उनके मुख से निकलना शुरू हो गया। और वही वाल्मीकि महाराज आप जानते हैं और हम जानते हैं कि किस पद को प्राप्त हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि महाराज भगवान के नाम को गाते हुए ब्रह्म समान हो गए। और आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के रूप में कितना बड़ा ग्रंथ उन्होंने समाज